जिस पत्नी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, उसी ने प्यार के नाम पर पति को ऐसा दर्द दिया कि अब वो दर दर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। झांसी से सामने आई इस कहानी में पति का दावा है कि उसकी पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। आरोप है कि जाते वक्त लाखों के जेवर और नकदी भी साथ ले गई। इतना ही नहीं, पति का कहना है कि अब कथित प्रेमी उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए परिवार अब आईजी की चौखट पर पहुंचा है। दरअसल झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित पति का दावा है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, हर कदम पर उसका साथ दिया और बेहतर भविष्य के सपने देखे, लेकिन अब उन्हीं सपनों के टूटने का दर्द लेकर वो पुलिस और अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पति के मुताबिक उसकी पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला एक युवक के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी भी साथ ले गई। इसके अलावा कथित प्रेमी लगातार फोन कर धमकियां दे रहा है, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने प्रेमनगर थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पति और परिवार आईजी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। मेरी वाइफ आकाश ठाकुर, जिनका नाम पूरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है, उनके संपर्क में हैं और गलत रास्ते पर चली गई हैं और पूर्ण रूप से हमारे यहाँ का जो भी सामान था, आभूषण था, वो चली गई है। अपने बच्चे को छोड़ के भी चली गई है, 7 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई है। जी, हमारी शादी लगभग 11 साल पहले हुई थी। हाँ, प्रेम विवाह ही था एक तरीके से और ओरछा के मंदिर में हुई थी। उसके बाद 11 साल तक तो बढ़िया चलता रहा। हमने उसे पढ़ाया लिखाया भी, जॉब भी करती रहीं बढ़िया तरीके से, कुछ दिन अच्छा चलता रहा। जब से ये अपने आकाश ठाकुर के संपर्क में आई हैं, तो ये उनके यहाँ जॉब करती थी। जुलाई से चालू करी है उन्होंने। हाँ, 25 जुलाई, माँ पीतारामा कंस्ट्रक्शन। और तब से इनका जो रवैया था, घर में खाना नहीं बनाना और घर के काम नहीं करना, बाकी भी गलत संगत में उठना बैठना दोस्ती यारों के साथ, तो ये चलता रहा। और फिर रात में 11-11 बजे तक आती थी। फिर ये कई बार दीवार फांद के भी आई है, जिसका मेरे पास प्रूफ है। और फिर उस वहाँ से हमारा संबंध खराब होता चला गया, जिसकी हमारे पास क्लिप है जो आपको मैंने भेज दी है। फिर आप बाकी बता दिया मैंने। तो अब क्या हुआ है? हाँ, वो अब ये हो रहा है कि वो दरवाजे पे लाते-माते मारते हैं, फ़ोन पे गंदी-गंदी, आकाश ठाकुर, और फ़ोन पर गंदी-गंदी गालियाँ बकते हैं, जिसका जवाब हम चूँकि चूँकि हम शिक्षक हैं, तो हम इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। और प्रेमनगर थाने में हमारी पत्नी, कल हमारी बात हुई थी थाने के अंदर। नहीं, सिर्फ़ फ़ोन पे बात कराई हुई, हमारे फ़ोन पे ही हमारे फ़ोन पे आए। वो कह रही है फ़ोन पे आके मिल लो। तो जब मैंने आ जाइए, थाने में ही बैठा हूँ। तो नैया भी कह रहे तुम मरना हो मर जाओ, या जहाँ जेल जाना हो जेल चले जाओ। मैं हमारा बच्चा मेरे पास ही है, मैं ही उसका पालन-पोषण कर रहा हूँ और मैं ही उसे पढ़ा रहा हूँ। अब मैं यही चाहता हूँ कि बस हमारी ये पत्नी आए और हमारे सामने जैसा भी वो चाहती है वो करे और हमारा सामान हमको वापस कर दे। बाकी जो करना हो करे, और हमारे मायके, मतलब हमारे जो मायके वाले हैं, पिताजी, ससुर साहब और सास साहब, उन्हें भी परेशान ना करे। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम डीआईजी ऑफ़िस आए थे और इसमें हमारे कार्रवाई कर चाहिए, यही प्रशासन से माँग है हमारी। वो एक सफारी, काले कलर की सफारी लेके आता है, जिसका नंबर उस रिपोर्ट में अंकित है और उसके पट्टी लगी हुई है उसपे सत्तारूढ़ पार्टी की, और उसपे जिलाध्यक्ष लिखा हुआ है। कशिश चौबे, कमल सिंह कॉलोनी। रोशनी चौबे हमारी बहन है, जो कि योगेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर के संपर्क में आने से घर वालों को घर वाले नहीं समझ रही है, ससुराल वालों को ससुराल वाला नहीं समझ रही है। शादीशुदा है और हमारे घर से ये कम से 18 तारीख को गई है। घर से कह के गई है, मैं आकाश ठाकुर के साथ बजाज फाइनेंस में किश्त जमा करने जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने फ़ोन भी किया इसको 4:10 पे, तो बोलती है कि मैं 1 घंटे में आ रही हूँ। और हम लोगों ने इसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट भी की। उसके बाद 10 बजे से इसका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करी है। तो प्रेमनगर थाना एसओ तुलसीराम पांडे हैं और जो एसआई हैं जो इसकी जाँच कर रहे हैं इस केस की, प्रमोद कुमार। तो वो सब हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं राजीनामा की, फर्जी राजीनामा करवा रहे हैं कि वो आ गई है, वो हमारे सामने आ गई, हमने देख लिया है, वो जिंदा है, आप लोगों को क्या करना है, वो बालिग है, वो कुछ भी कर सकती है। और इस तरीके का हम लोगों ने देखा ही नहीं है, आई है कि नहीं आई है, हम लोग के सामने आई ही नहीं है। हम लोग को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। हमारी हमारी मांग ये है कि प्रेमनगर थाने में तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
ये चाह रहे हैं कि वो हमारे सामने आए, हमारे घर से हमारे जेवर ले गई है, जिसमें कि हमारी चेन है और 4 जोड़ी इयररिंग्स हैं, 4 अंगूठी हैं और 1 बेंदी है मेरी माँ की। वो ये उठा के ले गई है, लूट के ले गई घर से, किसी को कुछ नहीं पता है कब ले गई, कब निकाला, और 80,000 रुपए कैश ले गई योगेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर के कहने पर। और वो आता है हमारे जिया जी के घर पे और दरवाजों में लातें मारता है और उनको जान से मारने की धमकी देता है। हम लोगों से कहता है अगर तुम लोगों ने कोई भी कार्रवाई करी तो तुम लोगों को देख लेंगे, प्रेमनगर थाना तो हमारा है और तुलसीराम पांडे को तो हमने 1 लाख में खरीदा है। हम लोग ये चाह रहे हैं वो हमारे सामने आए। बहन से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है और कल राजीनामे के लिए जब उन्होंने बुलाया तो वो धक्का दे दे के थाने के अंदर ले जा रहे थे। कोई सामने नहीं आया। राजीनामा वो कह रहे हैं कि हाँ, राजीनामे के लिए वो ये कह रहे हैं वो पेट्रोल पंप पे आ रही है, वहां आके मिल लीजिए, और वो थाने आ ही नहीं रही है, तो राजीनामा होगा कैसे? वो फोन पे बात कर रही है, वो पीएम है या अधिकारी है क्या बहुत बड़ी? ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं वो दोनों हमारे सामने आए, हमारे घर से जो भी पैसा जेवर गया है वो हमारे हाथ में सौंपे आके, वरना हमें अच्छे से कार्रवाई चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अब आज हम आए थे डीआईजी के ऑफिस पर, उन्होंने बोला है कि आपकी सुनवाई की जाएगी, जो आपकी जांच है आपको पूरा अच्छे से न्याय मिलेगा। सैटोला में रहते हैं। हमारा नाम रेखा चौबे है। रोशनी हमारी बेटी है और आनंद मिश्रा से उसकी शादी हुई थी। 7 साल का उसका बेटा है और वो अब हम लोग का कहना बिल्कुल नहीं मानती है। कहती है हमें मायके भी नहीं रहना, ससुराल नहीं रहना। योगेंद्र ठाकुर का कहना बहुत मानती है। वहाँ जॉब करती थी ये, माँ पीताम्बरा पे, वहाँ पे जॉब करती थी। बस सब कहना नहीं मानती है। उसके घर पे ये गया है तो इसने ये गेट वेट में लाते मारी, धमकियां दी कि जान से मार देंगे। अभी अभी घर पे नहीं है दोनों, ना ससुराल में ना मायके, पता भी नहीं है कहाँ है। ये भी हम लोग को पता नहीं है वो किसके साथ रह रही है। हमारी शिकायत यही है कि हम लोग थाने गए थे, कंप्लेन की, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। बोलता है थाने को तो हमने खरीद लिया 1 लाख रुपए देके। आकाश ठाकुर। हाँ, हमारी बिटिया जेवर ले गई है, मायके से भी ले गई, ससुराल से भी ले गई। उसमें गोल्ड था हमारी छोटी बेटी का, और हमारे भी थे, और पैसे भी ले गई 60,000 रुपए। 80,000 रुपए ले गई। वो मतलब नहीं, वापस नहीं आ रही। उसका बेटा उसके ससुराल में है। हाँ, पति के पास उसके दादा दादी है। पति ये खड़े हैं सामने।